हमारे को एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि एडर अपना फ़ोन यूज़ कर रहा होता है। वो अपने फ़ोन पे एक वीडियो देख रहा होता है जिसमें क्लोई ने एक कॉम्पिटिशन अनाउंस किया होता है और वो इस कॉम्पिटिशन का रिज़ल्ट आज 1 बजे अनाउंस करने वाली है। क्लोई ने इस कॉम्पिटिशन को जो भी जीतेगा उसको उसकी पसंद का इनाम मिलेगा। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि एडर अपने फ़ोन पे ही देख रहा होता है वीडियोज़। उसके बाद वो स्क्रॉल करता है तो नीचे एक दूसरी वीडियो आती है जहाँ पर उसके डैड के बारे में बोला जा रहा होता है कि कैसे गैब्रिएल ग्रेश ने अपनी जान दांव पे लगा दी और अपनी जान दे दी पैरिस को बचाने के लिए। ये सुन के एड्रियन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर वो ऐसी बहुत सारी वीडियोस आ रही होती है जहाँ पर बताया जाता है कि 1 साल हो चुका है कि गैब्रिएल ग्रेश ने अपनी जान दांव पे लगा के पैरिस को बचाया और अपनी जान भी दे दी। फिर वो मेरिनेट को एक मैसेज भेजता है और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमारे को दिखाया जाता है कि मेरिनेट अपने घर पे होती है। उसने बहुत सारी चीज़ें निकाली होती हैं और वो कोई काम कर रही होती है। टीकी उसे बताती है कि एड्रियन का मैसेज आया है। मेरिनेट बोलती है हाँ मैं देखती हूँ, मुझे तो बहुत सारे काम हैं। उसके बाद मेरिनेट अपना फ़ोन उठाती है और एड्रियन का मैसेज देखती है। उस मैसेज को सुनने के बाद उसको पता चलता है कि एड्रियन ने उसको मैसेज में बोला आई लव यू मेरिनेट, तुम कब तक आ रही हो। उसके बाद मेरिनेट टाइम देखती है और मेरिनेट को पता चलता है कि वो हमेशा की तरह इस दफ़ा भी बहुत ज़्यादा लेट हो गई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमारे को दिखाया जाता है कि एड्रियन ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। वो ब्लैक को बोलता है आज से पहले मैंने कभी भी पैनकेक्स नहीं बनाए, मुझे नहीं पता कि कैसे बनेंगे। ब्लैक उसे बोलता है मुझे पूरा यकीन है एड्रियन, तुम बहुत अच्छे पैनकेक्स बनाओगे, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होगी, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि नेटली किचन में आ चुकी है। वो एड्रियन को आके बोलती है क्या एड्रियन तुमने अच्छे से अपनी नींद पूरी करी। उसके बाद एड्रियन बोलता है हाँ और वो नेटली को पैनकेक सर्व करता है। एड्रियन नेटली को बोलता है कि ये पैनकेक कैसे बने हैं। नेटली एड्रियन को बोलती है पैनकेक बहुत ज़्यादा अच्छे बने हैं। उसके बाद एड्रियन उसे बोलता है लेकिन जितने अच्छे डैड बनाते थे उतने तो नहीं ना। उसके बाद नेटली उसको जवाब देते हैं, बोलती है और कहते हैं जितने तुम्हारे डैड पैनकेक अच्छे बनाते थे उतने तो नहीं हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे पैनकेक्स तुम्हारे डैड के पैनकेक से ज़्यादा पसंद है। उसके बाद एड्रियन नेटली को बोलता है कि आज मैं क्या करूँगा। उसके बाद नेटली उसे बोलती है तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हारा शेड्यूल अब तुम खुद कंट्रोल करोगे, तुम्हें जो चीज़ पसंद है तुम वो करो। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि मेरिनेट एड्रियन के घर के बाहर आ चुकी है। वो यहाँ पर खड़ी होती है और बाकी न्यूज़ रिपोर्टर और लोग आके मेरिनेट को घेर लेते हैं और उसको बोलते हैं कि तुम्हारे को कैसा लगता है कि तुम एड्रियन के साथ हो, तुम एड्रियन की गर्लफ्रेंड हो। उसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन का बॉडीगार्ड मेरिनेट को बचा लेता है उन न्यूज़ रिपोर्टर के सवालात से। फिर जैसे अंदर आते हैं मेरिनेट एड्रियन उसे हक कर लेता है। उसके बाद मेरिनेट बोलती है मुझे माफ़ कर दो मैं थोड़ी लेट हो गई। उसके बाद एड्रियन पूछता है कि तुम लेट क्यों हो गए। मेरिनेट बोलती है जैसा सच है कि मैं तुम्हारे मैसेज का जवाब एक प्यारी सी पोइट्री में देना चाहती थी, तो देखो मैंने क्या करा। उसके बाद मेरिनेट एड्रियन को आई लव यू बोलती है और उसके बाद एड्रियन को किस करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं मेरिनेट और एड्रियन को जो मेरिनेट के स्कूटर पे जा रहे होते हैं। मेरिनेट एड्रियन को बोलती है कि हम जा रहे हैं रिपेयर शॉप पे उसके दादाजी की सिलाई मशीन को ठीक करवाने। मेरिनेट के डैड मेरिनेट को कहते हैं तुम्हारे को ये फैशन डिज़ाइनर को तुम्हारे पक्का एंसेस्टर से ही मिला होगा। उसके बाद एड्रियन मेरिनेट से पूछता है कि तुम्हारे को पैशन कैसे मिला, तुम्हारा पैशन क्या होता है। उसके बाद मेरिनेट से बताती है जैसे खाना पकाना, पेंटिंग करना, ऐसी चीज़ें जो तुम्हें करना बहुत ज़्यादा पसंद है वो पैशन होता है। उसके बाद एड्रियन मेरिनेट को बोलता है लेकिन मेरिनेट का तो कोई भी पैशन नहीं है। उसके बाद मेरिनेट बोलती है तुम्हारा पैशन है तो जैसे कि फ्रेंच क्लास, उसके बाद तुम्हारे बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ करते हो। लेकिन उसके बाद एड्रियन उसे बोलता है कि नहीं ये सारे पैशंस मेरे डैड ने मुझे दिए। हाँ मुझे चीज़ें करना पसंद है लेकिन ये मेरी मर्ज़ी नहीं है जैसे तुम्हारी और तुम्हारा पैशन है। उसके बाद मेरिनेट कहती है कोई बात नहीं। उसके बाद एड्रियन मेरिनेट को बोलता है क्या पैशन ना होना एक आम सी बात है, लेकिन मेरिनेट से बोलती है मुझे नहीं पता लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, हम आज के आज ही तुम्हारा पैशन ढूंढ के रहेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई जो कंपटीशन चल रहा होता है उसको ही देख रहा होता है और वो दूसरों की वीडियो देख रही होती है। उसके बाद हमें पता चलता है ये अरोरा है जिसने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करा है। वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। फिर हमें दिखाया जाता है एड्रियन और मेरिनेट के पीछे फिर से न्यूज़ एंकर्स पड़ चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं अरोरा बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है। फिर यहाँ पर एक न्यू कैरेक्टर जिसका नाम एलगे है वो यहाँ पर आके कुछ कर रही होती है और उसे बचा रही होती है ताकि वो कोमाटाइज ना हो जाए। उसके बाद अरोरा से बोलती है तुम क्या कर रही हो, तो एलगे उसे जवाब देते हुए बोलती है कि मैं तुम्हें बचा रही हूँ, तुम मुझे उदास दिख रही हो,
खुदा न खास्ता तुम अगर हुकूमताइज हो गई तो क्या होगा। उसके बाद अरोरा से बोलती है नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस मैंने इस बिग कंपटीशन में हिस्सा लिया है जो क्लोई की तरफ से अरेंज किया गया। उसके बाद एलके बोलती है क्या, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। उसके बाद अरोरा से बताती है कि जो भी ये कंपटीशन जीतेगा उसको उसकी पसंद की चीज़ मिलेगी। एलके से बोलती है तो तुम क्या लोगी कंपटीशन जीत। उसके बाद अरोरा से बोलती है मैं कंपटीशन जीत के मीटरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ जो स्पेस से कैप्चर की गई है कार्डियो कैंटन की बुक्स में से, मैं वो लेना चाहूँगी। लेकिन वो कहती है मैं जीत ही नहीं सकती कंपटीशन क्योंकि मैं सबसे पीछे हूँ। मैंने बहुत कोशिश करी लेकिन मैं फिर भी आगे जा नहीं पा रही। मैंने अलग अलग टाइप की वीडियोस बनाई लेकिन मेरी इतनी मेहनत और मशक्क़त के बाद भी मेरी वीडियो को किसी ने लाइक नहीं करा। इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरा कोई नया सब्सक्राइबर नहीं आया और वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। एलके से बोलती है तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी तक कंपटीशन नहीं ख़त्म हुआ, तुम और मेहनत करो, तुम जीत जाओगी। तुम आजकल के दूसरे इन्फ्लुएंसर की तरह नहीं हो जो झूठी न्यूज़ फैलाते हैं लाइक्स और सब्सक्राइबर पाने के लिए। उसके बाद वो उसको हक करती है और उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि अरोरा के दिमाग में कुछ चल रहा होता है और उसके बाद वो देखती है एड्रियन और मेरीनेट को और इसके बाद अरोरा एक क्रीपी स्माइल पास करती हैं और फिर वो एलके को बोलती है हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, अब मुझे अच्छा लग रहा है। उसके बाद हम देखते हैं मेरीनेट एड्रियन को बोल रही होती है अब देखो मैं तुम्हारी कैसे हेल्प करती हूँ तुम्हारा पैशन डिस्कवर करने में। फिर हम देखते हैं मेरीनेट एड्रियन जो पेंटिंग क्लास में होते हैं और एक साथ पेंटिंग कर रहे होते हैं। इनकी पेंटिंग करते हुए पिक्चर खींच लेती है अरोरा और इसको पोस्ट कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि मेरीनेट और एड्रियन साइंस लैब में होते हैं जहाँ पर वो कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं और इनके पीछे बैठी होती है अरोरा जो फिर से एक दफ़ा इनकी पिक्चर खींचती है और इसको पोस्ट करती है। मेरीनेट और एड्रियन के साथ में पिक्चर पोस्ट करते हुए अरोरा को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, उसके आहिस्ता आहिस्ता फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं मेरीनेट और एड्रियन को जो कुकिंग क्लास में होते हैं और कुछ बना रहे होते हैं एलके, फिर अरोरा उसकी पिक्चर फिर से पोस्ट करती है और आहिस्ता आहिस्ता अरोरा ऊपर जा रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं मेरीनेट एड्रियन को बोलते हैं क्या तुम्हारा पैशन मिल गया, कितना मज़ा आया, तुम्हारा पैशन क्या इन चीज़ों में से। एड्रियन बोलते हैं हाँ मुझे इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा है लेकिन ये मेरा पैशन नहीं है, मुझे इन चीज़ों में सिर्फ इसलिए मज़ा है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मेरीनेट से बोलते हैं तुम उदास मत हो, अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, हम तुम्हारा पैशन आखिरकार ढूंढ ही लेंगे एड्रियन। एंड इनकी बातों को सुन रही होती है अरोरा, इनकी पिक्चर खींचती है अरोरा एक दफ़ा फिर से और उसको फिर से अपलोड करती है और देखते हैं कि अरोरा के आहिस्ता आहिस्ता फॉलोवर्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद मेरीनेट और एड्रियन जापानीज़ क्लास में आते हैं जापानीज़ सीखने और यहाँ पर भी अरोरा उनका पीछा करती है और उनकी पिक्चर खींचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एड्रियन एक पोइट्री सुनाता है और सबको वो पोइट्री बहुत ज़्यादा पसंद आती है और यहाँ पर फिर से एक दफ़ा अरोरा उनकी पिक्चर्स को पोस्ट करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मैंने एड्रियन को बोलती है सॉरी मैं तुम्हारी पोइट्री का कोई अच्छे से जवाब नहीं दे पाई, लेकिन तुमने तो बहुत अच्छी पोइट्री करी, ये बातें तुम्हारे दिल से आई थी, क्या ये तुम्हारा पैशन है। उसके बाद एड्रियन मेरीनेट को बोलते हैं मुझे नहीं पता, शायद ये सब मेरे दिल की बात थी बट ये मेरा पैशन नहीं है। उसके बाद मेरीनेट बोलती है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आज के आज ही तुम्हारा पैशन डिस्कवर करके ही रहेंगे एड्रियन। और उसके बाद वो एड्रियन को किस करती है और फिर से एक दफ़ा अरोरा उनकी पिक्चर खींचती है और पोस्ट करती है। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी अरोरा टॉप 5 में पहुंचती है ना कि फर्स्ट पोजीशन पे। फिर हमारे को एक और इन्फ्लुएंसर दिखाई जाती है जिसका नाम डियाना होता है और वो इस टाइम इस लिस्ट के टॉप पे होती है। वो बोलती है ये है मैं सबसे टॉप पे हूँ। उसके बाद वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो, तुम भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हो। उसके बाद अरोरा बोलती है नहीं नहीं मैं ये सिर्फ वैसे ही कर रही हूँ, मैं जीतने के लिए सब नहीं कर रही हूँ। उसके बाद डियाना से बोलती है हाँ वैसे भी इस कंपटीशन में तुम जो भी करो ये सारा कंपटीशन सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। ये देखो जैसे मैंने बिल्कुल कॉमन सी वीडियो बनाई है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रही हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा यहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो फिर से कंपटीशन को देखती है और अब सिर्फ यहाँ पर 10 मिनट रह गए होते हैं और वो स्टिल टॉप 5 पे होती है ना कि फर्स्ट पोजीशन पे और वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर यहाँ पर क्रिस्टलाइन अपनी अल्ट्रा कुमा भेजती है
और उसके अम्ब्रेला में चली जाती है। वो अरोरा को बोलती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, मैं तुम्हारे को पावर देती हूँ कि तुम अपने फॉलोअर्स इंक्रीज़ करो अगर तुम्हारे को मुझे इजाज़त दो। उसके बाद अरोरा उसकी पावर्स को एक्सेप्ट करती है और वो यहाँ पर क्लाइमेटिक क्वीन बन जाती है। फिर हम देखते हैं मिनट और उसके सारे दोस्त वहाँ पर कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं। वहाँ पर एल जाके बोलती है क्या तुमने अरोरा को देखा है? उसके बाद आलिया बोलती है नहीं हमें नहीं पता। एल उन्हें बताती है कि उसने बीन कंपटीशन में हिस्सा लिया हुआ है। आलिया कहती है वो वही कंपटीशन है जो ग्लोई रन कर रही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जोई बोलती है हाँ मैंने भी इसको सब्सक्राइब करा हुआ बट मुझे आज नहीं देखा कि आज सबसे ज़्यादा टॉप पे कौन है। बाद हमें दिखाया जाता है कि बाहर क्लाइमेटिक क्वीन आती है और बोलती है कि अब वक्त है सूरज का मेरे ऊपर चमकने का। वो अपनी पावर से लोगों के ऊपर अटैक करती है और उसके बाद लोग उसकी वीडियोस को लाइक करना और फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो आहिस्ता आहिस्ता टॉप पर जाना शुरू कर देती है। उसके बाद हमारे को दिखाया जाता है कि लेडी बग और कैटनोर आ गए हैं। कैटनोर अपना कैटाक्लिज्म यूज़ करता है, उसके ऊपर क्लाइमेटिक क्वीन एक ट्रेन फेंकती है लेकिन वो किसी तरह उस ट्रेन से बच जाता है। लेकिन फिर भी इतनी मेहनत करने के बाद भी क्लाइमेटिक क्वीन कैटनोर से किसी तरह बच जाती है। उसके बाद कैटनोर बोलता है कोई बात नहीं, लोगों को और पेरिस को बचाना यही तो मेरा पैशन है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेटिक क्वीन बी कंपटीशन को देख रही होती है, जहाँ पर क्लोई आखिरकार रिज़ल्ट अनाउंस करती है और बोलती है अरोरा ए क्लाइमेटिक क्वीन इस कंपटीशन को जीत चुकी है। यह सुनने के बाद क्लाइमेटिक क्वीन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन कैटनर उसे बोलता है ये तुमने चीटिंग से जीता है, तुमने पावर्स को यूज़ करके ये कंपटीशन जीता है। उसके बाद अरोरा बोलती है इंटरनेट पर सब ऐसा ही तो करते हैं, लोग को मैनिपुलेट करते हैं और झूठ बोलते हैं टॉप पर जाने के लिए, और जो भी कहो मैं ही सबसे टॉप पे हूँ और मैं ही जीती हूँ। उसके बाद क्रिस्टलाइन अरोरा को बोलती है कि मेरे को तुम्हारे को एक और फेवर देना चाहती हूँ अगर तुम मेरी बात सुनो। उसके बाद अरोरा बोलती है हाँ मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ। तुम्हारे को सिर्फ अपनी पावर से बीन कंपटीशन जीतने की ज़रूरत नहीं है, तो अपनी पावर से पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकते हो। बदले में बस तो मुझे लेडी बग और कैटनर के मिरेक्युलस देने पड़ेंगे। उसके बाद लेडी बग को पूरा प्लान समझ आता है क्लाइमेटिक क्वीन का, और उससे पता चल जाता है कि क्लाइमेटिक क्वीन आईफिल टावर की तरफ भाग रही है। उसके बाद लेडी बग अपना मिरेक्युलस लेडी बग यूज़ करती हैं और उसके बाद उसका पीछा करने लग जाता है। उसके बाद लेडी बग और कैटनो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं एस्ट्रो कैट और कॉस्मो बग में, लेकिन फिर भी क्लाइमेटिक क्वीन उनसे आगे चली जाती है और आईफिल टावर के बिल्कुल नज़दीक होती है। उसके बाद लेडी बग अपनी पावर्स को यूज़ करके मैक्स को कॉल लगाती है, जिसको वो अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। फिर हमारे को दिखाया जाता है कि मैक्स अब पेगासस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और वो यहाँ पर आ गया है। इसके बाद लेडी बग, कैटनर और पेगासस अब तीनों मिलकर अपनी पावर से पेरिस को बचा लेते हैं और उसके बाद वो क्लाइमेटिक क्वीन को हरा देती है लेडी बग अपने योयो की मदद से, और उसके बाद वो अल्ट्रा कुमा को पकड़ती है, उसे डी अकुमाटाइज करती है और उसके बाद उसे छोड़ देती है। अपने मिरेक्युलस लेडी बग से सब ठीक करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा देख रही होती है कि वो एक कॉम्पिटिशन जीत चुकी है, लेकिन उसके बाद अरोरा सॉरी करती है कैटनर को और लेडी बग और बाकी सबको कि उसकी वजह से पेरिस को इतनी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। उसके बाद कैटनर बोलते हैं लेकिन इसका इनाम क्या है? उसके बाद अरोरा उसे बताती है कि जो भी तुम चाहो मैं ये जीत कर, दरअसल एक बुक है जो स्पेस से ली गई है और वो कॉलिडियो नाम के राइटर ने लिखी है। उसके बाद कैटनर बोलते हैं क्या उस बुक में इतना खास? उसके बाद अरोरा उसे बताती है कि इस बुक में स्पेस से वर्ल्ड के वेदर के बारे में पिक्चर्स है जो इसको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाते हैं। उसके बाद लेडी बग उसको अपना मैजिकल चार्म देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अरोरा अब सच में अच्छे से वेदर फोरकास्ट को लेके अच्छे से न्यूज़ स्प्रेड कर रही होती है और मेनट और कैट एडियन ये न्यूज़ सुन रहे होते हैं। उसके बाद मेनट बोलती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाई तुम्हारा पैशन डिस्कवर करने में। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से एक जो लाइक किया गया होता है अरोरा की वीडियो के, वो उसी राइटर का होता है जिसकी अरोरा बुक लेना चाहती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम फिर मेनट और एडन को देखते हैं, जहाँ पर एडन उससे बोलता है कोई बात नहीं मेनट, क्यों ना मैं एक दफ़ा वॉक करके देखूं। मेनट बोलती है हाँ तुम वॉक क्यों नहीं करके देखते हैं। उसके बाद एडन यहाँ पर वॉक करने लग जाते हैं और फिर हमारे को दिखाया जाता है कि एडन के साथ कोई आता है और फिर हमारे को पता चलता है वो जो सबलाइम होती है। सबलाइम एडन को बोलती है कि तुम वॉक क्यों कर रहे हो। उसके बाद एडन बोलते हैं वैसे ही क्योंकि मुझे वॉक करना शायद पसंद है। और उसके बाद यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
हैं। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।